जब मन विचलित हो, उदासी आ जाए, तनाव बढ़ जाए, तब अंतर में उतर रहे शब्दों को धीरे धीरे पकड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। ये किस तरह से कर सकते हैं स्वामी जी? इसके लिए दोनों कानों को, चर्म कानों को बंद कर लें, इस प्रकार से या इस प्रकार से। क्या सच में साधक मृत्यु से पहले ही मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं? दरअसल जो मृत्यु से घबराता है वो मृत्यु को जानता ही नहीं है। अगर हम जीते जी मृत्यु की तैयारी कर ले तो मृत्यु बेहद खूबसूरत एहसास है। मृत्यु के लिए खुद को किस तरह से तैयार करें कि जब हमारी मृत्यु आए तो हम उतना ज़्यादा कष्ट ना झेलें जो शायद हम सोचते हैं कि हमें होगा? बहुत सरल प्रक्रिया है, मैं बार बार बताता हूँ। दोनों आंखों के मध्य खुद को केंद्रित करने से ये हो जाता है। जो भय की स्थिति है वो नाभि चक्र से नियंत्रित होती है। जो संबंधों का आकर्षण है, जो खिंचाव है, कशिश है, जगत के प्रति लगाव है, वो लिंग शरीर से होती है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, ये सब लिंग चक्र से संचालित होता है। लेकिन जो आत्मविश्वास, दृढ़ता, भय का नाश, ये सब कुछ नाभि चक्र से होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहयात्री माधवी। अगर ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है, अगर ये आपकी प्लेलिस्ट में आया है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है और आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है। स्थूल जगत में जो कुछ हमें दिखता है, ये सौर मंडल, ये पृथ्वी, ये धरती, आकाश, क्या इनके परे भी कुछ है जो एग्जिस्ट करता है? क्या हम उन लोकों में ट्रैवल कर सकते हैं? हम उन लोकों को देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या वहाँ पर भी कुछ ध्वनियाँ हैं जो विराजमान हैं और लगातार हमारी तरफ बही चली आ रही हैं? क्या हम उन्हें सुन सकते हैं? आत्मा किस तरह के शरीर को धारण करती है जब एक साधक साधना में उतरता है? क्या गृहस्थ आश्रम, यानी हमारे और आपके जैसे लोग जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, इनके लिए भी पॉसिबल है कि वो साधना करें और परमात्मा की प्राप्ति कर लें? और शब्द योग में क्या एज अ बाई प्रोडक्ट आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है? आज इन सभी बातों को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। और इस बहुत ही खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। उनके चरणों में बहुत लोगों ने आस्था पाई है और इसके साथ साथ उनका जीवन भी परिवर्तित होते हुए देखा गया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सद्गुरु श्री दयाल जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। माधवी जी, आप और स्पीकिंग ट्री का ये प्रयास बड़ा विलक्षण है, अनोखा है। आप समाज को नई दिशा दे रहे हैं। आप लोगों को भीतर से जोड़ते हैं, उनकी आंतरिक अनुभूतियों को संवारते हैं, निखारते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। स्वामी जी महाराज, आज के समय में मैंने देखा कि लोगों के जीवन में एक अशांति फैली हुई है। ऐसे में क्या आज भी पॉसिबल है कि हम आंतरिक शांति को प्राप्त कर सके? क्या कोई ऐसी साधना है जो ना सिर्फ एक साधक कर सकता है बल्कि एक गृहस्थ भी कर सकता है? गृहस्थ भी साधक हो सकता है और सच्ची बात है कि गृहस्थ ही सच्चा साधक हो सकता है। गृहस्थ आश्रम सबसे पवित्र और सच्चा आश्रम है। ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं, लेकिन सबसे उत्तम साधना है अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करना, स्वयं को जानना और पहचानना। शब्द योग में इसके लिए विशेष व्यवस्था है, जिसे सुमिरन, ध्यान और भजन कहते हैं। इसके लिए नाम के दान की जरूरत पड़ती है। नाम का दान यानी अंतर्बोध, आत्म परिचय,
दिशा सूचक, ये नाम क्या है? और दान क्यों? उपहार क्यों? इसकी कीमत क्यों नहीं? क्योंकि इसकी कीमत नहीं हो सकती। नाम हमारा मूल है, हमारा आधार है। नाम को ही शब्द कहते हैं, नाम को ही नाद कहते हैं, आसमानी आवाज कहते हैं, कलमा और आयते कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, वेदवाणी अनंतवाणी कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले भीतर जाना पड़ेगा कि पहले कुछ भी नहीं था। वो जो कुछ नहीं था उसी में सब कुछ था। वो निराकार परमेश्वर, निराकार महाप्रभु अपने में सब कुछ समेटे हुए था। आप भी, मैं भी, हम सब। हम में, आप में ये जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, इनसे ज्यादा प्रकाश और रोशनी और नूर तब था जब हम अनामी में थे। हम सबकी शक्ति बहुत विलक्षण है, बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखी है। पहले मैंने कई बार आप सबके साथ बात करके बताया है कि इसी निराकार ने, जिसको अनामी महाप्रभु कहते हैं, इसने स्वयं का विस्तार किया और इस विस्तार से एक अनोखा कुछ उपजा। वो व्यक्त सत्ता कहलाई, साकार ब्रह्म कहलाई, पूर्ण ब्रह्म कहलाई। वही प्रभु है, वही सब कुछ है, वही मूल है। तो वो प्रभु कैसा है? कोई मुकुट लगा के बैठा है, कोई घोड़े पे या सिंहासन पर बैठता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो प्रभु शब्द स्वरूप है, लेकिन उस शब्द में महाप्रकाश है, विलक्षण रोशनी है। ये जो महाप्रभु है, पूर्ण ब्रह्म है, यही स्वामी है और यही पिता है, पितृ सत्ता है। धरती के पिता तो ये स्थूल पिता या जिनको भी हम पिता कहते हैं, ये सिर्फ आदर के लिए कहते हैं। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि आइए प्रभु जी बैठिए, वो प्रभु नहीं है, हम उसे प्रभु के समान ट्रीट कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो वो मालिक शब्द स्वरूप है, नाम स्वरूप है। वो जहां पर बैठा है वो सचखंड है, अमरपुरी है, सत्यलोक है, सारलोक है। ये सब बातें मैंने आपको कई बार बताई हैं। अब मूल बात समझें। हम सब, आप सब इसी सचखंड के वाशिंदे हैं। अच्छा। ये शब्द योग कहता है, आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं कि वो जो अकाल पुरुष है, उस जहां बैठा है वो सचखंड है, अकाल तख्त उसी को कहते हैं। वहीं पर आप सब, हम सब बड़े आनंद के साथ में अपने मालिक के साथ झूम रहे थे, आनंद में थे। ये सिंधु है, सिंधु लोक है। सिंधु लोक यानी महासमुंदर। ये समंदर कुछ नहीं है, बूंद की भी बूंद नहीं है। ये जो सागर आप धरती पे देखते हैं, ये बूंद की भी बूंद नहीं है। अच्छा। ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है। ये तो बूंद की बूंद की बूंद की बूंद की बूंद भी नहीं है ये। तो ये, इसको समझने के लिए आप बूंद लोक समझ लें और उसको समझने के लिए सिंधु लोक समझ लें। सिंधु लोक शब्दों का आनंद है, इतना नूर है, हर शब्द में इतना प्रकाश है जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। सिंधु लोक में शब्द की दो धाराएं हैं। एक बहुत महीन सी बांसुरी की तरह मिठास लिए हुए, जैसे कोई मीनार सी ऊपर उठती हुई चली जा रही, और एक बहुत मोटी सी, जैसे कि अनंतों बांसुरियां
एक दूसरे में लिपटी हुई हों, चिपटी हुई हों, गुथी हुई हों, और जैसे कोई बीन बज रही हो, और ये ध्वनि जैसे विस्तार लेती हुई ऊपर की ओर खींचती हुई। ऐसा अनोखा लोक जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। इस महाप्रभु ने स्वयं का विस्तार किया और नीचे ये समूची रचना निर्मित हो गई। ये 2 चरणों में हुआ और उस पूर्ण ब्रह्म ने ये सारे सब कुछ मसाले उसने नीचे उतारे। जो कुछ भी मसाले हैं यहाँ या किसी भी लोक में, सब कुछ सचखंड से उतारे गए हैं। ऐसा नाम योग के विचारक बताते हैं, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने पाया है, और जो आते हैं और जाते हैं। आपको सारी जीवात्माओं को, जो जीव में बन गए जीवात्मा, लेकिन जो ऊपर हंस हैं, जिनका कोई रूप स्वरूप नहीं है, वो हंस सुरते हैं। तो ये सारी आत्माओं को, रूहों को, सुरतों को शब्द की डोर में उतारा गया। जब आपको नीचे उतारा गया, सारी सुरतों को, आत्माओं को जब नीचे भेजा गया, तब उनके अंतर का आकाश बहुत उजला था, उसमें बहुत रोशनी थी, उजास था, प्रकाश था, नूर था। सब में, आप सब में, हम सब में 12 सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा रोशनी। अच्छा, हमारे भीतर छुपी है ये रोशनी? अभी भी है, लेकिन आपको बोध नहीं है, आपको पता नहीं है। इसका बोध कैसे होगा स्वामी जी महाराज? ये अपने भीतर उतर के होगा। शब्दों की धुन और धमक को थाम कर होगा, उसकी महक को पकड़ कर होगा। अगर आपको ये अंतर्बोध करना है, इन सब का दीदार करना है, तो आपको दिव्य दृष्टि का सहारा लेना पड़ेगा, अपने भीतर उतरना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि क्या है? ये कौन सी दृष्टि है? ये जो हमारी चर्म आंखें हैं, हम सब के पास 2 आंखें हैं, इसके अलावा हमारे पास एक और आंख है। ये जो 2 कान हैं, इसके अलावा हमारे पास एक और कान है। ये जो 2 नासिकाएं हैं, इसके अलावा हमारे पास एक और नाक है। हमारी रूह की आंख, नाक और कान, हमारी आत्मा के, हमारे सूरत के आंख, नाक और कान, इनसे आप सब कुछ देख सकते हैं। जिन्होंने देखा वो हैरान रह गए कि देखा अगम अगाध। ये जो समूची कायनात है, ये मृत्युलोक मंडल है। ये जो मृत्युलोक मंडल है, ये सिर्फ इतना सा नहीं है। ये धरती, इससे कई गुना ज्यादा बड़े बड़े अन्य ग्रह, और इससे बहुत बड़ा सूर्य है। लेकिन ये जो सूर्य है, इसी आकाश गंगा में ऐसे ऐसे सूर्य हैं जिनके आगे वो एक राई के बराबर है। ये सब मृत्युलोक मंडल है, जिसको आप चर्म आंखों से देख सकते हो। और जब आप ऊपर उठते हो, आगे चलते हो, ये जो आकाश गंगा है, ऐसे ही इस अंतरिक्ष में अनंतों आकाश गंगा है। अच्छा, ऐसा विज्ञान कहता है। अरबों खरबों नहीं, अरबों अरब खरबों खरब। और ये एक अंतरिक्ष नहीं है, ऐसे अनगिनत अंतरिक्ष हैं, ऐसे ढेरों अंतरिक्ष हैं। और इसके अलावा ये अंतरिक्ष कहाँ है? ये मल्टीवर्स में है, महाअंतरिक्ष में है। तो कितने महाअंतरिक्ष हैं कोई नहीं जानता, शायद वो भी अरबों अरब खरबों खरब। ये सब कुछ पूरा मृत्युलोक मंडल है, जो आप चर्म आंखों से देख सकते हो। देवलोक नहीं है ये। अच्छा, ये सूक्ष्म लोक नहीं है, ये कारण लोक नहीं है। ये सब यहीं पर है स्वामी जी? ये सब मृत्युलोक मंडल है। तो मृत्युलोक मंडल यानी कबीरा ये मुर्दों का गांव। पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं,
मरी हैं वैद और रोगी, सूरज मरी हैं, चंदा मरी हैं, मरी हैं धरणी आकाशा, और 14 भुवन के चौधरी मरी हैं इन्हों की का आशा। तो ये सब मर जाते हैं क्योंकि ये मृत्यु लोक मंडल है, ये सब मिट जाते हैं। यहाँ कुछ भी रहता नहीं है, सराय फानी है। इतना विशाल, इससे बहुत बड़ा ऊपर लिंग जगत है, सच में बहुत विशाल। ये तो बहुत छोटा है मृत्युलोक मंडल, लिंग संसार बहुत बड़ा, उसमें अनगिनत मंडल महामंडल है। हम कैसे देख सकते हैं स्वामी जी महाराज? आप कैसे? चर्म आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। नियमित रूप से जब अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, अपनी विषय वासनाओं पर नियंत्रण करके, काबू पा करके, बहुत सरल है ये, बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक बिंदु पर स्वयं को एकाग्र करना है। पहला सबक ये है कि विचारों के प्रवाह को रोकें, न रुकता हो तो उस पर ध्यान न दें। मन काबू में नहीं होता, मन की चंचलता रुकती नहीं। चिंतित न हो, क्योंकि मन तो चंचल रहेगा। आप मन को रोकने की कोशिश करेंगे, इसकी गति को थामने की कोशिश करेंगे, तो कभी थाम ना सकेंगे। तो फिर क्या करें? मन बलशाली हो जाता है, अति चंचल हो जाता है जब वो इंद्रियों के दरवाजे पर बैठता है, इंद्रियों के साथ रहता है, तब मन बेकाबू हो जाता है। लेकिन जब आप आत्मा के घाट पर बैठते हैं, सूरत के द्वार पर, उसके महल में दस्तक देते हैं, तो ये मन धीरे धीरे थमने लगता है। और जैसे ही इसे शब्द का प्रथम अनुभव हो गया, ये पहली सोपान चढ़ता है, प्रथम तल में कदम रखता है, ये मस्त हो जाता है, ये खो जाता है। और जैसे ही जड़ और चेतन की गांठ खुलती है, यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश के साथ जो बंधे हुए हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मिलौनी गांठ खुल जाती है, चीज़ें बदल जाती हैं। धीरे धीरे जब आप ऊपर जाते हैं तो समूचा दृश्य और परिदृश्य परिवर्तित होने लगता है, रूपांतरित होने लगता है। जो आप सुनते हैं कि चंद्रलोक, सूर्यलोक, तो ये प्रश्न उठता है कि ये तो एक चंद्रमा है जी, इनके लोग कैसे? ये तो एक चंद्रमा घूम रहा, एक सूर्य घूम रहा। जी, नहीं, सूर्य का मतलब ये सूर्य नहीं है। इस सूर्य में जो सूर्य है, सूर्य ईय, इसका अर्थ है नूर, चमक, प्रकाश। अच्छा, उस लोक में बहुत चमक है, बहुत प्रकाश है। जो इसमें जो प्रकाशित होने वाला तत्व है उसे विमर्श कहते हैं। कहीं कहीं प्रकाश विमर्श कहा गया। विमर्श, विमर्श, जी, आप उसे हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्सचर समझ लें, उस तत्व को। अच्छा, ये आध्यात्मिक और तांत्रिक शब्द है, विमर्श, विमर्श या प्रकाश विमर्श। जी, बहुत गूढ़ बातें हैं, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। तो जब आप सूर्य लोक पहुंचेंगे तो हैरान रह जाएंगे, हतप्रभ रह जाएंगे। सूर्य लोक के चंद्र लोक, तारामंडल, इसके बाद बड़ा अनोखा लोक है छाया मंडल। छाया मंडल सब खामोश हैं, केवल निहारते हैं। ऐसी अनूठी आभा ये आपकी सोच से परे है। ये रहस्यमय दुनिया है। आप थोड़े से प्रयास से आप आसानी से इसका अनुभव कर सकते हैं। आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। इसके बाद तो बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए और जानने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुन के क्या करेंगे, बेहतर है कि आप उसे देख लें, अनुभव कर लें, आत्मसात कर लें। हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं स्वामी जी महाराज? हम सशरीर जा सकते हैं या हमारी जो चेतना है वो जाती है, हमारी आत्मा जाती है? चेतना जाती है। ये शरीर, ये स्थूल जगत से पार जा ही नहीं सकता।
अच्छा ये संभव नहीं है। जी। कथा है कि एक राजा रैवत थे, वो गए थे, लेकिन कथा है, उसके मूल भाव पे जाएं, इसमें न उलझें कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन सत्य तो ये है कि ये शरीर उन लोगों का भ्रमण नहीं कर सकता। वो शरीर जो लिंग संसार में है, देवी देवताओं का शरीर है, उस शरीर से इस जगत में आना संभव है। अच्छा, हम नहीं जा सकते लेकिन देवी देवता आ सकते। बिल्कुल, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ आ सकते हैं। हम इस शरीर से ब्रह्मा विष्णु और महादेव के लोकों में नहीं जा सकते। आप यहीं पे स्मरण करें, आवाहन करें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, और एक क्रियाविधि करें, आदर दें, प्रेम से पुकारें, तड़प कर, पूरे भाव से, मनोयोग से उन्हें भोजन अर्पित करें, सुगंध दें, विष्णु यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सच में? यस, बिल्कुल, हाँ। सिर्फ मंत्रोच्चारण करके भाव से विष्णु यहाँ पर प्रकट हो सकते हैं। आजमाने के लिए नहीं, अगर आप पूरी निष्ठा से, जी। पूरे मनोयोग से उन्हें पुकारते हैं तो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आप उनके लोक में इस देह से नहीं जा सकते। अंतर यात्रा में आप दिव्य दृष्टि से उनके लोक में दस्तक दे सकते हैं। वो दिव्य देह धारण करके उसके द्वारा आप वहाँ तक जा सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हम दिव्य देह कैसे धारण करते हैं स्वामी जी? बहुत आसान है। आपको अपने हिडन सेंसेस को पहचानना है, अपनी सुप्त शक्तियों को जानना है जी। और इसके लिए प्रथम जो प्रयास और अभ्यास है, दोनों आंखों के मध्य निरंतर एकटक अभ्यास करना, सामने देखने का और यहाँ से सुनने का। जब आप सुनने का प्रयास अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे अनुभव होते हैं। उसमें कोई धुन, कोई तान बहुत लंबी सुनाई पड़ती है, केवल गुंजन के रूप में होती है, और कोई टूटती टूटती आवाज़ होती है। जो टूटती टूटती आवाज़ें हैं वो नीचे के लोगों की हैं, नीचे के मंडलों की हैं। हमें ध्यान में सुनाई भी देता है? बिल्कुल सुनाई देता है, बिल्कुल सुनाई देता है। जैसे अभी हम आप बैठे हुए हैं तो एक वाइब्रेशन, एक झंझनाहट सी, इस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। ये क्या है? ये घंटियों की आवाज़ है। जब आप इस पर दृष्टि केंद्रित करते हैं और इस पर ध्यान लगाते हैं, इसे सुनने का अभ्यास करते हैं, तब आपको इसके आगे धीरे धीरे देखना, दिखाई और सुनाई देने लगता है। अच्छा। और आप धीरे धीरे विलक्षण अनुभव के साक्षी बनते हैं। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा महामंडल है, स्वर्ग। स्वर्ग महामंडल है। इस महामंडल में बहुत सारे लोग हैं, जिसको इंद्र का लोक कहते हैं। दरअसल वो तो अमरावती है। यहीं पे सतयुग का लोक साकेत है। अच्छा। साकेत कई बार एक और लोक को कहा गया है, जो सहस्रदल कवल है, उसका ऊपरी हिस्सा, उसको भी साकेत कहते हैं। वो भी साकेत कहलाता है। तो सामान्य रूप से साकेत सतयुग के लोक को कहा जाता है, जो स्वर्ग में ऊपर की तरफ स्थित है। स्वर्ग में आपको वो सारे ऋषि मुनि दिखाई पड़ सकते हैं जिन्होंने अनंतों काल तक साधना की, अभ्यास किया, कर्मकांड किया, यज्ञ हवन किए। सच में? जितने भी आपने कर्म किए, अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, ये सब आपको स्वर्ग में फलीभूत होते हैं, वापस मिलते हैं। ये असत्य नहीं है। ये बात ठीक है कि इस धरती पे ही स्वर्ग है, नरक है। यानी स्वर्ग जैसा वातावरण, नरक जैसा माहौल, लेकिन दरअसल स्वर्ग भी है और नरक भी है। जिसको बैकुंठ कहते हैं, बैकुंठ को केवल विष्णु का धाम समझते हैं। जी। ऐसा नहीं है। बैकुंठ के अलग अलग मकाम हैं। चौथा भुवन ब्रह्मा का,
पांचवा आकाश विष्णु का और छठा धाम शंकर का, सप्तम भुवन जगदम्बा का यानी अम्बे माता का। ये सब लोग सच में हैं स्वामी जी? बिल्कुल, ये सच में है। आप यहीं बैठकर इन लोगों की यात्रा कर सकते हैं, इनका अनुभव कर सकते हैं। जो स्वर्ग मंडल है वहाँ पर जो ध्वनि है वो क्लिंकार है, लगातार गुंजन हो रहा, विलक्षण अनुभूति है। सब कुछ अनोखा है, अनूठा है। स्वामी जी महाराज, आपने बोला कि ये सब लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे में क्या हम ध्यान में अगर उतरें अपनी गुरु कृपा लेकर के, अपने परमात्मा की कृपा लेकर के, तो हम यहीं से एक्सपीरियंस करेंगे या हमारी जो सोल है वो शरीर छोड़ करके उन लोगों में जाती है? शरीर यहीं रहता है, शरीर यहीं रहता है। आप यहीं से बैठे बैठे अपने उन लोगों का जहाँ जहाँ आपने विचरण किया है, भ्रमण किया है, आप अनुभव करते हैं। और जहाँ पर आप समय बिताते हैं आप वहाँ की कमाई करने लगते हैं और देह छोड़ने के बाद आप वहीं के वासी और निवासी हो जाते हैं, क्योंकि आपने उनको पा लिया। अब आप उस लोक में जाएंगे और वही हो जाएंगे। इसलिए इच्छाएं सोच समझ के करनी चाहिए, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इच्छाओं को लेकर सतर्क रहें। हम जो नेगेटिव सोचेंगे वो भी हो जाएगा, पॉजिटिव बिल्कुल भी। बिल्कुल, नेगेटिव सोचेंगे वो भी हो जाएगा। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ दिखाऊं, मैं इस दंड को, इस छड़ी को दिखाऊं और बार बार कहूँ कि दिस वन दिस वन दिस वन, ये, तो आप मुझे यही देंगे। और फिर मैं कहूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये तो अजीब बात हुई। फिर आपने ये काउच क्यों नहीं दिखाया, ये पेड़ पौधे क्यों नहीं दिखाए, आपको तो ये भी नहीं चाहिए थे। जी। जिन चीज़ों का हम बार बार स्मरण करते हैं वो हमें मिल जाती है। इसलिए स्मरण हमेशा प्रभु का करें, सुमिरन हमेशा सदगुरु का करें, क्योंकि आप पूर्ण को पाएं। अपूर्ण को पाकर क्या करेंगे? चिंतन हमेशा परमात्मा का होना चाहिए, परम चेतना का होना चाहिए, पूर्णता का होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब अपूर्ण है। जिनको जगदम्बा कहते हैं उनको अविद्या माया भी कहते हैं। अच्छा। ये अविद्या माया बहुत शक्तिशाली है, वही इस जगत की स्वामिनी है, इस जगत की परम चेतना है, अधिष्ठात्री है। समूचा निचला जगत उन्हीं के तो अधीन है। जब समय पुरुष ने नीचे की व्यवस्था बनाई और उसकी जिम्मेदारी जगदम्बा को सौंप दी, उसके पश्चात वह स्वयं इन सबसे परे हो गए, हट गए। इस व्यवस्था में रह करके भी इससे वो जुदा हो गए। उन्होंने स्वयं को अलग थलग कर लिया और साधना में बैठ गए। किसकी? अपने पिता की, प्रभु की। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता के बारे में नहीं जानते, अपने पिता को वो नहीं जानते। अच्छा। वो सिर्फ अपनी माँ को जानते हैं। ऐसा शब्द योग के सूत्र कहते हैं। जब आप अपने भीतर उतरेंगे वो बहुत विलक्षण और दिव्य स्थितियों के साक्षी बनेंगे। शब्द योग में आप अपना कायाकल्प कर सकते हैं, अपने हर तनाव का दमन शमन कर सकते हैं। कैसे होता है स्वामी जी? जिसे जब रोना आए, बेचैनी हो, क्रोध आए, इसका मतलब कि वो कहीं कुछ मिस कर रहा, कहीं तलाश कर रहा, उसको किसी चीज़ की तड़प है, चाह है। तो व्यक्तिगत रिश्तों में ढूंढता है, किसी पद प्रतिष्ठा में ढूंढता है, भौतिक संसाधनों में तलाश करता है। दरअसल वो शब्द को ढूंढ रहा है। अच्छा। इसलिए जब भी अवसर मिले, मौका मिले, अपने भीतर ध्यान में उतरना चाहिए, भजन में बैठना चाहिए और शब्द की धार को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब मन विचलित हो, उदासी आ जाए, तनाव बढ़ जाए,
तब अंतर में उतर रहे शब्दों को धीरे धीरे पकड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। ये किस तरह से कर सकते हैं स्वामी जी? इसके लिए दोनों कानों को, चर्म कानों को बंद कर लें इस प्रकार से, या इस प्रकार से, जी। इस प्रकार से बंद कर लें और शांत जगह बैठ जाएं। ऊपर से एक और कमरा बना लें, यानी कोई कपड़ा डाल दें, कोई पर्दा हो जाए, चादर या कोई टॉवल, ऊपर से ढक लें स्वयं को और आप कुछ देर के लिए शांति में उतर जाएं। जो झंझनाहट, खनखनाहट आपको सुनाई दे रही, महसूस हो रही, आप उसकी धार को पकड़ के धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चले जाएं। आप अंतर में एक अद्भुत अनुभव के साक्षी बनेंगे, एक विलक्षण अनुभव से रूबरू होंगे। ये जो आवाज़ आ रही किसी भी प्रकार से, घंटी की, घंटे की, शंख की, मजीरे की, आप उसे लगातार सुनते रहें। जितना आप इसमें खोते चले जाएंगे, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी, उसमें विस्तार होता जाएगा। जैसे आप करके देखें, ये कमाल आपके भीतर होने लगेगा। आप चाहें तो इससे कायाकल्प कर सकते हैं, देह के विकारों को मिटा सकते हैं, और चाहें तो सांसों को रोकने का अभ्यास करके अपनी आयु को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। जो इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट है, या हम जब तक चाहें तब तक हम जीवित रहें, दीर्घायु हो जाएं, ये सब शब्द योग से संभव है। स्वामी जी महाराज, मैंने ये देखा है कि हम मृत्यु से डरते हैं कि मृत्यु आएगी, उसके बारे में सोच करके ही हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि, और देखा भी है कि जो साधक होते हैं उनकी जो मृत्यु होती है बहुत ही सुखदायी परिस्थिति एक तरह की उनकी होती है। उनके चेहरे पर जो भाव भंगिमा होती है बहुत ही शांत, बहुत ही प्रसन्न चित्त उनकी भाव भंगिमा होती है। क्या सच में साधक मृत्यु से पहले ही मृत्यु का वरण कर लेते हैं? दरअसल जो मृत्यु से घबराता है वो मृत्यु को जानता ही नहीं है। अगर हम जीते जी मृत्यु की तैयारी कर ले तो मृत्यु बेहद खूबसूरत एहसास है जी। बहुत अनोखा अनुभव है। लेकिन हम जगत को जब थामे रहते हैं और जगत से जुड़े रहते हैं, जगत में हमारी आसक्ति रहती है, तो मृत्यु बहुत भयानक अनुभव बन जाती है, पीड़ादायक। क्योंकि ये छूट रहा है, ये देह छूट रही है, संसार छूट रहा है, ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं तो फिर ये तो चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? ये सोच करके हम कांप जाते हैं जी। और इसे थामे रखने की कोशिश करते हैं और गुहार लगाते हैं, फरियाद करते हैं कि थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। सच्ची बात है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ये शरीर जब छूटेगा तो हमने जो कुछ भी अर्जित किया है सब छूट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हम वहीं पे रह करके भी उन चीज़ों को छू नहीं सकते। जैसे कि आप होटल में जाते हैं, आपको एक की मिलती है, कार्ड मिलता है, और आप जब दूसरे दिन तैयार होते हैं और आपका समय पूरा हो जाता है तो की वो चाबी काम करना बंद कर देती है। जी। आप कितना भी उसे टच करें, स्पर्श करें, जी। आपका समय पूरा हो गया। तो ये बेहद अच्छा उदाहरण है समझने के लिए कि अब आप कुछ भी करें, वो कमरा आपका नहीं है। और वहाँ पर तो संभव है कि आप नीचे काउंटर पर जाकर के 1 घंटे की और मोहलत मांग लें, ग्रेस मांग लें, जी। आधे घंटे का और समय मांग लें। लेकिन जब जीवन छूटता है तो कोई ग्रेस नहीं मिलता, कोई अवसर नहीं मिलता, कोई मौका नहीं मिलता, कोई संगी साथी साथ नहीं आते, कोई भी काम नहीं आता। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा।
हम सबको उड़ जाना है। ये जो सूरत का हंस स्वरूप है, ये कारण जगत, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का संसार, इसके ऊपर हंस वाली स्थिति होती है। जी। इसलिए कहते हैं कि हंस उड़ जाएगा। अच्छा। लेकिन हंस तब होंगे जब हम कमाई करेंगे और कारण जगत को पार करेंगे। सच्ची बात यह है कि कारण जगत को पार करना सहज नहीं है। ये ब्रह्म और माया का लोक है। ये संसार, जब ब्रह्म सबल होता है तो माया दुर्बल हो जाती है, लेकिन जब ब्रह्म दुर्बल होता है तो माया सबल हो जाती है। अच्छा। और माया महाठगनी हम जाने। माया कैसी होती है? माया बहुत अनोखी है। तो कोई माया धोखा है? जी। नहीं, माया धोखा नहीं है, माया है। कैसे दिखती है? क्या उसका एक रूप है? माया दरअसल मनोगत सृष्टि है। तो मतलब कि मनोगत यानी नहीं है, नहीं, वो है भी और नहीं भी। ये कैसे बात है? जैसे आपकी मोबाइल पे कोई फिल्म चल रही, जी। तो फिल्म तो है ना कि नहीं है? जी है। आपको रस आया, आनंद आया, हंसी आई, रोना आया, आप सिहरे, जी। एक्शन और थ्रिल देख करके आपके भीतर भी ऐसे मनोभाव जागे। जी। लेकिन अब मोबाइल बंद कर दो आप, अब स्किन क्या हो गई? काली काली हो गई। जी। वो दृश्य कहाँ चला गया? खत्म हो गया। कहीं तो होगा, नहीं, वो नहीं है अब। जी। क्यों नहीं है? क्या वो भ्रम है? भ्रम तो नहीं है, लेकिन वो है भी और नहीं भी। कितना अद्भुत है। सच में बहुत अद्भुत है। ये समझने के लिए आपको मानसिक रूप से बहुत तैयार होना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज, हमने मृत्यु की बात की, जो एक अटल सत्य है, सभी को हानि है क्योंकि हम मृत्यु लोक में हैं। ऐसे में हम मृत्यु के लिए खुद को किस तरह से तैयार करें कि जब हमारी मृत्यु आए तो हम उतना ज़्यादा कष्ट ना झेलें जो शायद हम सोचते हैं कि हमें होगा। बहुत सरल प्रक्रिया है, मैं बार बार बताता हूँ। दोनों आंखों के मध्य खुद को केंद्रित करने से ये हो जाता है। जी। जो भय की स्थिति है वो नाभि चक्र से नियंत्रित होती है। अच्छा। जो संबंधों का आकर्षण है, जो खिंचाव है, कशिश है, जगत के प्रति लगाव है, वो लिंग शरीर से होती है। रचनात्मकता, जी। क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, ये सब लिंग चक्र से संचालित होता है। लेकिन जो आत्मविश्वास, दृढ़ता, भय का नाश, ये सब कुछ नाभि चक्र से होता है। तो लिंग चक्र ही मूलाधार चक्र है स्वामी जी? नहीं, मूलाधार चक्र अलग है, और मूलाधार चक्र के बाद जो दूसरा चक्र है वो लिंग चक्र है। अच्छा। नाभि चक्र के ऊपर हृदय चक्र, जो प्रेम है, करुणा है, दया है, जगत में सबके लिए प्रेम है, जी। ये यहाँ से नियंत्रित होता है। तो आत्मकल्याण के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हृदय चक्र पर भी काम करना जरूरी है। तो इन पर बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ क्षण यहाँ पर बिताएं, लेकिन अधिक से अधिक समय आप आज्ञा चक्र पर दें। इसके अलावा कंठ चक्र पर वाक सिद्धि हो जाती है। जो बोले वो पूरा हो जाता है, जो बोले वो अच्छा लगता है, जी। आकर्षित करता है। जो दुआएं, आशीर्वाद, ये सब कंठ चक्र से दिया जाता है। अच्छा। लेकिन जब आप आज्ञा चक्र को सक्रिय कर लेते हैं तो आप स्वामी हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं, आप सब कुछ हो जाते हैं, और जो आदेश देते हैं वो सब पूर्ण होने लगता है। तो बहुत विलक्षण विलक्षण बातें हैं। हमने अभी ब्रह्म और माया की बात की। ब्रह्म का जो संसार है वो रक्त वर्णीय है। अच्छा। लाल रंग का संसार है। लाल रंग का। यहाँ पर बहुत अनोखी धुन है, जैसे कि बादल गरज रहे, जैसे कि बिजली कड़क रही है। ये हमें सुनाई भी देता है? बिल्कुल सुनाई देता है।
जैसे कि कोई पखावज जैसी मीठी आवाज़ गुंजन कर रही हो, गुनगुना रही हो, जैसे भौरे गुनगुना रहे, लेकिन उसमें टूटन नहीं है। जी। अगर डुंग कोई ध्वनि है तो बहुत देर तक, अनंतों कालखंड तक डुंग, ये अनंतों गूंजता है, कालखंड तक। अनंतों कालखंड तक। ये जो स्थान है, यहीं पर ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित होती है। जो आपने ओम सुना है, जो लोग कहते हैं कि सब कुछ ओंकार है, जो योगी जहाँ पहुँचते हैं यहाँ तक पहुँच सकते हैं। योगी यहाँ तक जाते हैं। इसके ऊपर का मार्ग केवल शब्द योग के पास है। अच्छा, और किसी योग में वो नहीं? और किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं योग की बहुत सी विधाओं को जानता हूँ, जी। बहुत अनुभव किया है, लेकिन शब्द योग आपको पूर्ण बनाता है, परिपूर्ण बनाता है, संपूर्ण बनाता है, आपको सब कुछ दे सकता है, लौकिक सुख भी और पारलौकिक सुख भी। ये कैसे पॉसिबल? लेकिन एक समय के बाद आप लौकिक सुख को छोड़ देते हैं, आप उस तरफ रुचि नहीं दिखाते, आपको रुचि हो जाती है। केवल फिर कर्म भोग में जितना लोक मिल रहा उतना ही लेते हैं। ये कैसे? ये नियमित अभ्यास से इसका अनुभव होने लगता है। ये जो रक्तवर्णी संसार है, इस पर दृष्टि रोके, इनका जो स्वामी है, इनके जो मालिक हैं, वो बहुत विशाल स्वरूप उनका, रक्तवर्ण का। जब आप उनको देर तक निहारते हैं, आपके भीतर मोहन सम्मोहन की क्षमता पैदा हो जाती है। अच्छा। आप लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, या आपके भीतर लोगों को कशिश नजर आने लगती है। आप लोगों को मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। आप कुछ नहीं करते, लोग आप पर मोहित हो जाते हैं। तो ये जो पावर है गुरुजी, ये क्या सिद्धि की तरह आती है साधक के पास में, जब दर्शन आपने कहा करते हैं तो? ये अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ये जो धूलछट, धूलिवंदन, धुरड्डी, होली के पश्चात का जो पर्व है, जी। दरअसल उस दिन जो गुलाल और अबीर का रंग खेला जाता है, दरअसल वो ब्रह्म के दर्शन की क्रिया प्रक्रिया है। अच्छा। यहाँ पर ये ब्रह्म का दीदार किया जाता है। इससे ब्रह्म के दीदार को एक अमली जामा पहनाया गया है कि लोग अनुभव कर सके। जो हम होली खेलते हैं उसका सही हाँ, तो मायने? होली जो खेलते हैं हम उसे होली कहते हैं। दरअसल होली तो एक दिन पहले का पूर्णिमा का पर्व है। जी। और ये धूली वंदन, ये तो इस देह को धूल में मिलने की वंदना है। इस देह को हटाओ, मुझे अपने धाम ले चलो, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये तो आध्यात्मिक पर्व है। और जब आप रक्तवर्ण को निहारते हैं, तो वो रक्तवर्णीय आभा बड़ी विलक्षण, बड़ी अप्रतिम, बहुत अनोखी है, बड़ी अनूठी है। उसकी क्या व्याख्या करूं, क्या महिमा बताऊं। तो ये सारे अंतर के अनुभव जब आप चढ़ेंगे तभी देख सकेंगे। स्वामी जी महाराज, मैंने देखा है कि जो शब्द योग के साधक होते हैं उनके पास संपन्नता भी बहुत होती है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि सार्थ भी मिल जाए, परमार्थ भी मिल जाए एक साथ? नाम की कमाई से सारे मैल कट जाते हैं। अच्छा। नाम की नियमित अगर कमाई की जाए, नाम को सुनने का, उससे जुड़ने का अभ्यास किया जाए, नाम का दान लेकर के, तो ये सारे कर्म धीरे धीरे फिट हो जाते हैं, मिटने लगते हैं, धुंधले हो जाते हैं। मैंने पहले कई एपिसोड में इसका थोड़ा थोड़ा जिक्र किया है। नाम क्या है स्वामी जी? जैसे कहा गया है कि कलयुग में नाम की बहुत ही ज़्यादा बड़ी महिमा है, नाम से मोक्ष मिल सकता है। नाम क्या है? नाम आपका मूल है। आपकी आत्मा नाम स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, ध्वनि स्वरूप है। पर यह ध्वनि आहत नहीं है, अनाहत है, अनाहत है। आहत यानी जो घर्षण से पैदा हुआ, अनाहत जो स्वमेव पैदा हुआ, जो है।
उसमें बहुत खिंचाव है। नियमित रूप से जब अभ्यास करेंगे, इसके ऊपर जब चढ़ते हैं तो बहुत अद्भुत अनुभव से आपका साबका होता है, जुड़ाव होता है। इसके ऊपर दसम द्वार बड़ा अनोखा है। इसकी व्याख्या बाद में करूंगा अगर अवसर मिला तो। जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर एकादश द्वार है। एकादश द्वार को ही मानसर कहते हैं, मानसरोवर कहते हैं। ये मानसरोवर जो कैलाश मानसरोवर है उससे अलग है? बिल्कुल, ये कैलाश मानसरोवर तो स्थूल मानसरोवर है। उसकी दिव्यता को महसूस करके लोगों ने उस मानसरोवर का नाम इसको दिया है। अच्छा। जैसे जो त्रिवेणी संगम, ये यहाँ पे जो शहर, इसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज है। ये प्रयाग दरअसल अंतर में एक प्रयाग है, त्रिवेणी है, यहाँ 3 धाराएं बहती हैं। वो एक अलग लोक है, वो अलग महामंडल है। ये त्रिवेणी दसम द्वार, एकादश द्वार, द्वादश द्वार। दसम द्वार, एकादश द्वार यानी मानसरोवर, और द्वादश द्वार इसको पियापद कहते हैं। पियापद में आत्माएं, सुरतें अपने सिया स्वरूप में प्रतिष्ठापित होती हैं, उनकी स्थापना हो जाती है, पूर्णता की तरफ बढ़ती है, परिपूर्णता की तरफ। तो जो मानसरोवर है एकादश द्वार, इसमें स्नान करने से सारे कर्म के बंधन टूट जाते हैं और कर्मों की गंदगी सब नीचे घुल के खत्म हो जाती है। हमारे कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे। भस्मीभूत हो जाते हैं, अकाउंट जीरो। अच्छा, अकाउंट जीरो। ऐसा सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। नियमित रूप से आप करके तो देखें तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी चेतना हो, कितनी बड़ी शक्ति हो, कितनी बड़ी ताकत हो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप कौन हो और क्या हो। इसलिए अपने भीतर आप उतर के देखो, आपके भीतर बहुत कुछ है। आप सम्राट हो। हर आत्मा, हर सूरत स्वयं में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन लोग खुद को दीनहीन और गरीब समझ रहे हैं। ये देख करके दुख होता है। दरअसल ये स्वयं को विस्मरण का अंजाम है। हम स्वयं को भूल गए, तो यही तो होना है। ऐसा क्यों हुआ स्वामी जी, हम कैसे भूल गए? क्योंकि शब्द की डोर छूट गई। अच्छा। और ये शब्द की डोर थामते ही ये सब स्मरण धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं, बहुत सारे चरणों में धीरे धीरे स्मरण वापस लौटने लगता है। अच्छा। वो भान, वो बोध फिर से जागृत होने लगता है। तो साधक जब साधना में उतरता है या जब शब्द की डोर पकड़ते हैं, जब शब्द की धार पकड़ते हैं। स्वामी जी, क्या जब साधक साधना करते हैं तो ऐसे कुछ डिवाइन विंडोज ओपन होती हैं, कॉस्मिक विंडोज, जब हमारी इनर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और यूनिवर्स भी हमारा साथ देता है अब आध्यात्मिक जर्नी में? बिल्कुल। ये प्रथम सोपान, जब आप तीजे तिल में, जिसको चरण कमल कहते हैं, वो दूज का चांद कहते हैं, यहीं से घटने लगता है। अच्छा। जो मैंने बताया है कि वो गांठ खुल जाती है जड़ों चेतन की, यहीं से स्पंदन शुरू हो जाता है। जो कुंज गली में और मधुवन में जो श्री कृष्ण की रास की बात है, वो रास भौतिक नहीं है, दैहिक नहीं है, रूमानी नहीं है, रूहानी है, आत्मिक है। वो सांसारिक नहीं है, आध्यात्मिक है। बहुत विलक्षण अनुभव उस गांठ को खुलते ही होता है, और तब लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो शायद इससे इतर हूं, मैं कुछ और हूं। मैं बिल्कुल अलग हूं। ये अनुभव बड़ा व्यापक है, बहुत अनोखा है, बहुत अनूठा है। और जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो जैसे कि कुछ बेड़ियां टूटते हैं और नई बेड़ियां आपकी तरफ बढ़ती हैं,
ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपकी तरफ आती हैं अच्छा। और आपका मार्ग रोकने की कोशिश करती हैं। ये पहले यहाँ पे आती हैं, उसके बाद जंजरीद्वीप मंडल में जब ऊपर आप चढ़ते हैं एक स्थान पे जहाँ पे एक सीमा रेखा है जिसको वज्र किवाड़ कहते हैं, दरवाज़ा बंद है, वहाँ पर भी आती है। तो जब आप अंतर में नाद का स्मरण करते हैं, गांठ खुलती है, आपके अंतर मन में आनंद का संचार होने लगता है, कुछ थिरकने लगता है, कुछ महकने लगता है और आप आनंद से बहकने लगते हैं। अपने भीतर उतरे तो हम तो बाहर ही पड़े हैं और रो रहे, परेशानी है, कष्ट है, एग्ज़ाम देना है, बच्चा फेल हो गया, बच्ची फेल हो गई, सैलरी कम है, कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है, हम बीमार हैं। हम तो व्यर्थ की चीज़ों में खुद को उलझाए बैठे हैं। अगर हम इस देह का ध्यान रखें, क्योंकि ये मानव तन मंदिर है, इस पे प्रभु रहता है, और ध्यान देते हुए हम अंतर में उतरते रहे तो संसार के हर आवश्यक भौतिक संसाधन आपको हासिल हो सकते हैं। आपको बस चिंतन करना है। नियमित रूप से आज्ञा चक्र पर बैठकर दस्तक देने वाला जो चाहे उसकी मुराद पूरी हो सकती है। अच्छा, जो चाहे हमें वो मिल जाए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चाहें कि हम चंद्रमा पर हम घर बना लें, जी। मंगल की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। समझदारी से आपको कदम बढ़ाने होंगे, अन्यथा आप नीचे गिर जाएंगे। तो अंतर में उतरें और शब्द योग की धार पकड़ें और इस जीवन के बाद के जीवन को महसूस करें। आपके भीतर आनंद पसर जाएगा, आपके दुख मिट जाएंगे और सुख की हल्की हल्की सूंधी सी महक आपका जीवन बदल देगी। यकीन कीजिए, यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। बहुत स्वामी जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें शब्द योग से एक जुड़ाव हो और वो शब्द योग के मार्ग को अपना सकें। वो किस तरह से अपना सकते हैं? इसके लिए आपको उन्हें नाम के दान की ज़रूरत है। वो नाम का दान लेकर के अभ्यास कर सकते हैं और आनंद के साक्षी बन सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आज के समय में जो परिस्थितियाँ स्वामी जी, मैंने देखा है कि बहुत लोग मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्क लाइफ बैलेंस में जो स्ट्रेस है उससे परेशान है। जब आप इंद्रियों के घाट पर बैठते हैं तो यही सब होगा, क्योंकि इंद्रियों के घाट पर बैठकर आप संसारी हो जाते हैं और जैसे जैसे संसार टूटता है, कटता है, फटता है, चिटकता है, मिटता है, वैसे वैसे आप मिटते हैं, फटते हैं, टूटते हैं और खो जाते हैं, फना हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है स्वामी जी? अपने भीतर उतरे, अपने भीतर जो कुछ भी संपदा छुपी है उसकी तलाश करें। खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया को मिलना चाहो तो भटको मत जग में, खोजरी पिया को निज घट में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार स्वामी जी, आप आए और इतना समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभारी हूँ। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, आप सब सुख से रहें, आनंद से रहें, आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ें, अपना जीवन सार्थक करें। मैं आपका हूँ, आपके लिए ही हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। आप जब चाहें तलाश कर ले सदगुरु श्री दयाल, SADDGURU SHRIDAYAL, आप अपने पास पाएंगे। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। चरण स्पर्श, जय जय गुरुदेव। बहुत आशीर्वाद आपको, आपके दर्शकों को, श्रोताओं को। आज के समय में मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सबको हल करने का एक मार्ग क्या है? शब्द योग हमें क्या कुछ बताता है? क्या ये एक ऐसी विधा है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है, हमारी चेतना को परम चेतना से कनेक्ट करती है? आज हमने इन सभी बातों को जाना है। इसके साथ में हमने ये भी जाना है कि ऐसे भी क्या लोग एग्जिस्ट करते हैं
जिनके बारे में हमने ना सुना है ना देखा है, और क्या हम इन लोगों को देख सकते हैं, इन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इन सभी बातों को आज हमने जाना है। शब्द योग के बारे में हमारी चर्चा स्वामी जी से आगे भी चलती रहेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपके अंतर्मन में कोई ऐसे सवाल हैं जो आप चाहते हैं हम स्वामी जी से पूछें, तो आने वाले एपिसोड्स में हम आपके उन सवालों को ज़रूर लेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।